आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आप चाह रहे हैं क्रेडिट कार्ड लेना, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे सही रह सकता है। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास ना अभी भी क्रेडिट कार्ड होगा, लेकिन क्या आपने उस क्रेडिट कार्ड को लेकर कभी ये सोचा है कि भाई जो कार्ड मैं यूज कर रहा हूँ वो सही भी है मेरे लिए, या बस बैंक वालों ने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई साहब ले लीजिए, आपने तो अकाउंट खुलवाया है हमारे उसमें, या फिर अगर नहीं भी खुलवाया तो एक अकाउंट खुलवा लीजिए और हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, लिमिट इतनी होगी, आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। भाई बहुत सारी कंडीशन भी रखते हैं वो आगे, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे नॉर्मली क्रेडिट कार्ड दे देते हैं ना। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे टॉप 5 लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो 2025 में आपके पास होने चाहिए। लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सा वाला सही रहेगा। मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगी, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल, जहां पर ऐसी ही मजेदार वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को और इन्वेस्टमेंट जर्नी को, सेविंग्स जर्नी को और आसान बना देती हैं। तो चलिए आज की वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम यूजर्स अगर है ना तो उनके लिए कुछ बेनिफिट लेकर आए। जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए या फिर क्या सोचकर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। सिंपली ये नहीं सोचना है कि बैंक वाले ऑफर कर रहे हैं तो चलो भाई ठीक है, बैंक ने बोल दिया कि ये ले लो तो हमने ये ले लिया, चाहे उसका हमें फायदा मिल रहा है। कई क्रेडिट कार्ड के साथ तो ये तक होता है कि हमें इतनी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ जाती है, इतने एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आता कि क्रेडिट कार्ड हमारे बेनिफिट के लिए हो रहा है या इसका एक डिसएडवांटेज मिल रहा है हमें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिगिनर्स और फर्स्ट टाइम्स के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सही रह सकते हैं। तो जब भी आप पहली बारी आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर कोई एनुअल फीस ना लग रही हो, ठीक है ना। क्या होता है कि यूजुअली बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स की बात मैं करूं अगर, तो बैंक जो होता है ना वो एक एनुअल चार्ज लगाता है। हालांकि वो इतना अमाउंट नहीं होता, लेकिन जब हम उसको क्यूमुलेटिवली देखेंगे ना तो वो काफ़ी सारा पैसा बन जाता है। तो बेसिकली जो हमारे बैंक्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इसमें ना आपको साल का 300 रुपये कटेंगे, या साल के आपके 500 रुपये कटेंगे, या साल के 200 रुपये कटेंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ एनुअल चार्जेस लगाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लेने जाते हैं क्रेडिट कार्ड तो आप ये सोचिए कि आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जहाँ पर कोई एनुअल फीस आपको ना देनी पड़े। दूसरी चीज़, लोगों का माइंडसेट ये रहता है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए कि हमें ना अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। हम कहीं पे भी शॉपिंग करने जा रहे हैं या फिर हम कहीं पे कार्ड स्वाइप करवा रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिले उसके ऊपर, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट पॉइंट्स मिले उसके ऊपर, ताकि हम उन पॉइंट्स को आगे रिडीम करवा के किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर। भाई मैं खुद करती हूँ, अगर मेरा क्रेडिट कार्ड है जो मेरे पास, HDFC का क्रेडिट कार्ड मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना, मैं जितनी बार भी ट्रांजैक्शन करती हूँ उतनी बारी मुझे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल मैं फ्लाइट बुकिंग में कर लेती हूँ, कहीं ट्रैवल करना है वहाँ कर लेती हूँ, कहीं खाने वाने में कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें माइंडसेट हमारा बन चुका है कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के साथ हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड देखो हमेशा जो आपको हाई रिवॉर्ड्स दे, हायर रिवॉर्ड पॉइंट्स दे, जिनको आप आगे रिडीम करके आगे अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर पाए। तीसरी चीज़ आती है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड ऐसा हो जो आपका UPI भी कवर हो जाए उसमें और आपकी FD भी कवर हो जाए। भाई ये सब में नहीं होता। देखो मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे, कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर एनुअल फीस ज़्यादा होती भी नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो UPI और FD का बेनिफिट आपको देते हैं। तो उन क्रेडिट कार्ड की तरफ आप इंक्लाइन हो सकते हैं। तो इसमें आती है बारी FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड की। भाई जो आपको बढ़िया बेनिफिट्स भी दें, आपका क्रेडिट स्कोर भी ना कम हो, और मतलब ये भी ज़रूरत ना पड़े। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं ना, या मतलब अपने दिल से जा रहे हैं या बैंक आपको दे रहा है करके, तो यूजुअली क्या होता है कि बैंक ये देखता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। लेकिन आप तो फर्स्ट टाइमर हैं, भाई आपको तो पता ही नहीं, मैं तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए बने हैं ये FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स। ये ऐसे कार्ड्स होते हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। तो जो भी फर्स्ट टाइमर्स होते हैं या बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए एक बेनिफिट वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो चाहे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो या फिर हो ही ना, तो उसमें ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद आपको साबित हो जाती है। तो FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स में पहले नंबर पर आता है कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। भाई ये एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि क्यों है ऐसा। बेनिफिट्स मैं आपको बता देते हैं, हम इसके जान लेते हैं कि भाई क्यों हम बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। भाई इसके ऊपर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर नो चार्ज वाला सीन आ जाता है कि भाई बैंक आपसे इस कार्ड को लेकर कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता है।
दूसरा आता है कि इसकी क्रेडिट लिमिट जो है ना अप टू 90% ऑफ द एफडी अमाउंट। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि मैं एफडी क्यों बोल रही हूँ बार बारी। तो जो बैंक्स होते हैं उनका सिर्फ एक मोटिव होता है कि वो बस ये चाह रहे होते हैं कि आप उनके बैंक में जाकर बस एक फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लें, यानी कि एक एफडी। तो ये एफडी का अमाउंट डिसाइड करते हैं वो लोग, एक लिमिट होती है इसकी कि इतनी मिनिमम जो है एफडी वो होनी चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस कार्ड को लेकर कितनी मिनिमम एफडी होती है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट पे करवाते हुए, अगर सपोज आप मान लीजिए कि आपने 1 लाख की एफडी करवा ली है कोटक बैंक में, ठीक है, तो कोटक जब आपको ये 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करेगा ना, एफडी क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ये इस 1 लाख का 90% आपको आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उसको दे देगा, यानी कि 90,000 रुपए जो होंगे वो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बन जाएगी। तो जितने की भी आप एफडी करवाएं, तो इसमें क्या होता है कि इस एफडी, अच्छा हाँ, इसमें एफडी के ऊपर भी आपको ऐसा नहीं कि एफडी के ऊपर रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा कि आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, ना, एफडी का रिटर्न भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपको जो एफडी की लिमिट है उसका 90% जो होगा उस लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये तो भाई एक अच्छी बात ही हो गई है। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात की भाई अपनी एफडी भी हो गई है और साथ ही साथ हमें क्रेडिट कार्ड की अच्छी खासी लिमिट भी मिल गई है। इसके बाद आता है कि आपके जो जब आप अगर कोटक 811 कार्ड लेने निकलते हैं तो आपका 1% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स भी आपको मिलता है। मतलब जितनी बारी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करेंगे तो 1% का कैशबैक आपको हर ट्रांजैक्शन पे मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप ऑफलाइन भी स्पेंड करते हैं तो भी 0.25% आपको मिल रहा है। ऑफलाइन यानी कि आप कहीं शॉपिंग में करने चले गए हैं बाहर मॉल वगैरह में, आपने अपना कार्ड इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर भी 0.25% का आपको जो कैशबैक है वो मिल रहा है। तीसरी चीज़ आती है इसमें कि आपको 500 रुपये का अमेजॉन वाउचर भी मिलता है ऑन स्पेंडिंग 1000 रुपीज़ इन 30 डेज। अगर आप 30 दिन के अंदर 1000 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपको एक 500 रुपये का अमेजॉन वाउचर भी मिलता है। भाई ये भी बढ़िया बात है कि शॉपिंग भी कर ली, उसके साथ 500 रुपये का फ़ायदा भी मिल गया। तो इस वाउचर को आप आगे अमेजॉन में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 500 रुपये के अमेजॉन वाउचर के अलावा आपको 200 रुपये का अमेजॉन वाउचर भी मिलता है अगर आप साल में 36,000 रुपये खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। फिर आता है 1000 रुपये का अमेजॉन वाउचर मिलेगा अगर साल में 72,000 रुपये आप खर्च करेंगे। तो भाई इतनी स्पेंडिंग, मतलब चलो 72 तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 36,000 तो हम साल भर में मेरे ख्याल से अपने कार्ड से खर्च कर ही देते हैं, तो क्या बुरा है अगर हमें और 200 रुपये का अमेजॉन वाउचर में मिल जाता है। इसके बाद आता है कि आपको OTT प्ले का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है 1 रुपये में पूरे महीने के लिए। भाई क्या आता है 1 रुपये में आजकल, लेकिन यहाँ पर OTT प्ले सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन अपना ले सकते हैं। OTT के यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ऐसे ही OTT प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का आपको 1 रुपये में महीने तक का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो बढ़िया बात होगी ये तो। फिर ये है कि देखिए यूजुअली क्या होता है कि कोटक बैंक जो है वो मिनिमम एफडी मांगता है 10,000 रुपए की। तो कोटक 811 के अगर आप यूजर हैं तो भाई आपके लिए जो एफडी लिमिट है ना वो सिर्फ 555 रुपए है। मतलब इतनी मिनिमम जो आपकी है एफडी वो आप इस बैंक में जाके करवा सकते हैं अगर आप इसका एफडी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और वो भी कोटक 811। अगले क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं और वो है वन कार्ड एफडी क्रेडिट कार्ड। इसके फायदे जान लेते हैं भाई। तो ये आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, भाई कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको प्लास्टिक और मेटल वेरिएंट में मिलता है। प्लास्टिक वेरिएंट जो है वो 5,000 से 20,000 की उसमें आपको एफडी करानी होती है, वो लिमिट है, और मेटल में जो है उसमें आपको मिनिमम जो लिमिट है वो एफडी की 50,000 रुपए है। फिर आती है बारी कि आपको 100% एफडी बैक क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी एफडी की लिमिट है उसका 100% मतलब पूरा का पूरा वो अमाउंट आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट में मिल जाएगा। मतलब अगर आप 50,000 की एफडी करवा रहे हैं तो 50,000 ही आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि 75% ऑफ एफडी इंटरेस्ट भी मिल रहा है भैया आपको इसमें, तो कि तो और कमाल हो गया। आजकल एफडी में इतना इंटरेस्ट मिल कर रहा है, बहुत कम बैंक्स हैं जो आपको एफडी में 7%, 7.5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन ये वन कार्ड का अगर आप एफडी क्रेडिट कार्ड लेते हैं और एफडी करवाते हैं तो आपको एफडी पे भी 7.5% का एडिशनल इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। एफडी क्रेडिट कार्ड का फायदा ही यही है कि आप एफडीज पे तो इंटरेस्ट कमा ही रहे हैं, साथ के साथ कैशबैक, रिवॉर्ड्स, बाकी पॉइंट्स वगैरह जो आपको मिलते हैं वो भी मिल जाता है एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के साथ जिसकी लिमिट भी वो फिक्स करके देते हैं भाई कि ऑलमोस्ट बहुत सारे मतलब जो मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स हैं, एफडी क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी लिमिट वो 90% के आसपास ही रखते हैं। ये आपको 100% दे रहा है, ये और अच्छी बात है। फिर है कि वन कार्ड ने पार्टनर भी किया हुआ है बाकी 6 बैंक के साथ, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक जैसे बैंक्स आते हैं।
तो हमें एक और गारंटी मिल जाती है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये कार्ड खाली इंडिविजुअल लेवल पे ही वर्क कर रहा है और बाकी सारे बैंक के साथ इसने पार्टनर अप किया हुआ है। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें 6% का कैशबैक आपको मिंत्रा पे मिलता है। अगर आप इस कार्ड से मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हैं तो 6% का कैशबैक मिलेगा आपको, फ्लिपकार्ट से 3% का मिलेगा और 5% नाइका जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलेगा। भाई मतलब ये तो कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है ना कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास एक एफडी कार्ड जो है 1 कार्ड का हो गया है तो आप मिंत्रा से भी शॉपिंग कर लो, नाइका से भी शॉपिंग कर लो, फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग कर लो, तो बढ़िया चीज़ हो गई है यहाँ पे। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो देखिए, इस कार्ड को यूज़ करते हुए आपको एक स्टैंडर्ड जो है रिवॉर्ड पॉइंट की परसेंटेज मिल जाता है, विच इज़ 0.25%। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, जितनी की भी आपकी एक ट्रांजैक्शन होगी, उसका एक स्टैंडर्ड 0.25% का आपका इनका जो है वो रिवॉर्ड रेट रहा है। दूसरी चीज़ आती है कि इनकी टॉप 2 कैटेगरीज पर ना आपको 1% का कैशबैक भी मिलता है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। मतलब एफडी क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उनको क्रेडिट स्कोर बढ़ाना होता है, लेकिन कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड इसलिए भी होता है कि वो अपना क्रेडिट स्कोर और ज़्यादा इंक्रीज कैसे कर पाएँ। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड क्रेडिट स्कोर हमारे पास हो जाता है कि 720 से ऊपर का अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर है तो आपको लोन वगैरह मिलने में आसानी हो जाती है बैंक्स के थ्रू, तो वो इसको एक अच्छा सिबिल स्कोर मानते हैं। तो ऐसी बात कर लेते हैं, ऐसे कार्ड्स की हम बात कर लेते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अगर लोगों के पास में 720 प्लस का है, तो उनके लिए कौन से क्रेडिट कार्ड होंगे जो सही होंगे, उनको लिए ऐसे कौन से क्रेडिट कार्ड हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनका ऑलरेडी क्रेडिट स्कोर जो है वो 720 प्लस है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है Credit.Pay का येस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। भाई ये ना यूपीआई बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर देख सकते हैं कि आपके लिए भी ये बेस्ट है या नहीं। पूरी रिसर्च कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ ये मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बेसिस पर बता रही हूँ। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग पर्पज़ के लिए क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी पूरी रिसर्च और पूरा एनालिसिस कर ही कहीं ना कहीं अपना पैसा डालिएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई अब जो Credit.Pay का येस बैंक एस क्रेडिट कार्ड है उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक फ्लैट 2% कैशबैक मिलता है जितनी भी आप यूपीआई स्पेंड करते हैं तो, और ये बात ध्यान रहे कि ये Credit.Pay ऐप के थ्रू ही होना चाहिए, तभी आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। दूसरी बात है, इसमें कोई कैप नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कैप का मतलब होता है कि कोई लिमिट सेट कर देता है बैंक कि इतने ही लिमिट के ऊपर आपको इतना % कैशबैक मिलेगा। या फिर सपोज जान लेते, जैसे मैंने पहले अभी बात किया कि मिनिमम स्पेंड जो है आपका साल का 36,000 होना चाहिए या 72,000 होना चाहिए, तो दिस इज अ कैप्ड लिमिट। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी लिमिट कैप्ड नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम इतना यूज़ करना है तभी कैशबैक या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कोई कंडीशंस ये नहीं देते हैं। साथ ही आपको डिस्काउंट मिलता है अप टू 60% का अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी वगैरह के लिए इन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो। उसके बाद एडिशनल येस बैंक की तरफ से भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें 2% ऑनलाइन, 1% ऑफलाइन और 0.5% आपको यूटिलिटीज़ के ऊपर अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब अगर आप ऑनलाइन स्पेंडिंग मतलब ऐप के थ्रू, किसी के थ्रू आप अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे इस कार्ड का इस्तेमाल कर जो है शॉपिंग करते हैं। ऑफलाइन किसी मॉल में जाकर अगर आप अपना कार्ड स्वाइप कराते हैं, और यूटिलिटीज़ अगर आप रेंट भरने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन परसेंटेज बेसिस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस एफडी क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ नए फीचर्स भी हैं। सबसे पहले है, अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर बिल पेमेंट्स करते हैं तो 10 रुपए का कैशबैक आपको मिलता है। इसके बाद ये एक और नए फीचर्स के साथ आ रहे हैं कि भाई अगर आप इनकी ऐप के थ्रू एफडी बुक करते हैं या फिर गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में अगर रखवाते हैं तो भी आपको कैशबैक मिलने के चांसेस हैं। ये हालांकि ये अभी तक आया नहीं है फीचर, लेकिन ये लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर आती है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आप Credit.Pay का, येस बैंक का येस क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। आपकी सैलरी जो है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए महीने की। आपके पास पहले से कोई भी येस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप ले पाएंगे। तीसरी चीज़ ये आती है फिर हमारे पास कि इनका ना लिमिटेड टाइम बोनस भी होता है। 1000 रुपये का बोनस आपको मिलेगा अगर आप Credit.Pay ऐप जो लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर उसके थ्रू आप करते हैं तो भाई 1000 रुपये का बोनस आपको मिलेगा। तो ये तो क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एफडी भी मिल गया, लिमिट भी मिल गया, इतने सारे फीचर्स भी मिल गए, बोनस भी दे रहे हैं ये। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी, आपको स्क्रीन पर भी अभी नजर आ रहा होगा, वहां पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्रेडिट कार्ड है अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड।
भाई ये भी बहुत बढ़िया और फेमस भी है, तो काफ़ी आप लोगों ने मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के पास होगा भी ये। सबसे पहले तो इसके लिए इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना, कोई एनुअल चार्ज नहीं देना। इस पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप अमेजॉन प्राइम के मेंबर हैं, तो 3% का आपको मिलेगा अगर आप नॉन प्राइम मेंबर हैं, 2% का आपको अमेजॉन पार्टनर की तरफ से भी कैशबैक मिलता है। तीसरा ये है कि आपको 1% ऑन ऑल अदर स्पेंड, जितनी भी ट्रांजैक्शन अगर आप अमेजॉन पे ICICI के क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 1% का कैशबैक तो आपको मिल ही रहा है। उसके बाद है 2% का इंश्योरेंस वाया अमेजॉन पे, अगर अमेजॉन पे के थ्रू आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो भी आपको 2% का रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर अगर आप अमेजॉन पे का ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ICICI के कस्टमर होने चाहिए, जहां पर आपकी मंथली सैलरी जो है वो 25,000 रुपये प्रति महीना होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर नहीं हैं तो भी आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो आपको नहीं देंगे, लेकिन तब आपकी सैलरी जो है वो 35,000 रुपये प्रति महीना होनी चाहिए। लेकिन ध्यान ये बात रखनी है आपको कि ICICI बैंक जो है वो हर किसी को एक क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, तो इसका अप्रूवल रेट जो है एप्लीकेशन का क्रेडिट कार्ड के लिए वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो वही क्रेडिट कार्ड रख लीजिए, क्योंकि कमाल का क्रेडिट कार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है फेडरल बैंक का सेलेस्टा क्रेडिट कार्ड। भाई वेलकम ऑफर ये आपको देते हैं, जहां पर ये 600 रुपये का अमेजॉन वाउचर देते हैं अगर आप 30 दिन के अंदर 10,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हैं तो। फिर इनका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो उसमें 0.75% का रिवॉर्ड आपको मिलता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ट्रैवल में करते हैं इंटरनेशनल के लिए। अगर आप बाहर कहीं खाने जा रहे हैं डाइनिंग वगैरह के लिए तो 0.5% का आपको रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है इनका, और बाकी आपकी सारी स्पेंडिंग्स के ऊपर 0.25% का रहता है। इसके बाद आपको इस कार्ड पर मूवी ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें बाय वन गेट वन आपको आइनॉक्स पर मिलेगा, जहां पर आपको महीने का मैक्सिमम 100 रुपये का ऑफ मिलेगा। दूसरा है बाय वन गेट वन ऑन बुक माई शो पर, अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं टिकट बुक करने के लिए तो आपको महीने में 250 रुपये के ऑफ मिलेगा, जिसको आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब आपको 2 बार ये ऑफर मिलेगा, और मैक्सिमम वो ऑफर जो होगा वो 250 रुपये का होगा। साथ ही इस कार्ड का इस्तेमाल आप लाउंज एक्सेस के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको मिलेगा इसमें 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलेंगे हर क्वार्टर पर, यानी कि 16 मिलेंगे पूरे साल में। और दूसरा है कि 2 इंटरनेशनल लाउंज विजिट्स भी मिल रहे हैं आपको पर ईयर। तो भाई ये तो काफ़ी रेयर फीचर्स हो जाते हैं एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए। तो हर कार्ड जो है, हर FD कार्ड जो है वो इतने अच्छे फीचर्स आपको देता नहीं है, लेकिन ये दे रहा है, तो आप इसको अपने क्रेडिट कार्ड की जो आपका वॉलेट है जो आपने रखा होगा उसमें ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए ये मैंने आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर इन सारे क्रेडिट कार्ड्स में से कौन सा बेस्ट रहेगा ये कैसे पता चले। अगर आपको एक हाई UPI कैशबैक चाहिए, भाई 2% कैशबैक आपको UPI ट्रांजैक्शंस पर अगर मिले, 1000 रुपये का बोनस मिल जाए, ब्रांड डिस्काउंट्स मिल जाए, एनुअल फीस भी ना लगे, कोई चार्ज भी ना देना पड़े, तो भाई मुझे लगता है Credit.Pay का येस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर वही बात कि अब कोई चीज़ अच्छी मिल रही होती है तो उसके लिए टाइम नहीं होता है, तो भाई लिमिटेड ऑफर है ये, जहां पर आपको 1000 रुपये का बोनस मिल सकता है। तो जल्दी से मैंने जो आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कर लीजिए, आप वहां पर जाकर ऐप डाउनलोड करके ये सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद की रिसर्च और एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। तो जल्दी से खरीद लीजिए। और पहले 500 रुपये था, अब ये फिर से चेंज हो सकता है मे बी, क्योंकि टाइम कम है। तो जल्दी से जाइए और ऐप को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं सारे फीचर्स के बारे में। दोस्तों ये सारे क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है या फिर आप किसी और क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।